2019 से लेकर अभी तक कश्मीर में 27 गैर मुकामी बाशिंदों और कश्मीरी पंडितों को बंदूक बरदारों ने हलाक किया और गुज़िश्ता साल 17 आम शहरियों को, जिसमें 6 गैर रियासती बाशिंदे, 3 कश्मीरी पंडित और 3 गैर मुस्लिम शामिल है, को मौत के घाट उतारा गया। नाज़रीन आदाब, मैं हूं आसिम मोहिद्दीन और आप देख रहे हैं खबर और दोपहर कवर स्टोरी। इन हलाकतों को मद्देनजर रखते हुए कश्मीर में एक बार फिर से कश्मीरी पंडित और गैर रियासती बाशिंदे बंदूक के निशाने पर आ गए। पिछले 48 घंटों में पहले कश्मीरी पंडित को शोपियां में बंदूक बरदारों ने घर के बाहर दिन दहाड़े गोली मारकर हलाक कर दिया और इसके 2 दिन बाद इसी जिले में 2 मजीद गैर रियासती बाशिंदों को ग्रेनेड हमले में मौत के घाट उतारा गया। एक बार फिर से कश्मीर में रहने वाले गैर रियासी बाशिंदों और मुकामी पंडित बरादरी में तशवीश की लहर दौड़ने लगी और सिक्योरिटी के हवाले से मनोज सिन्हा इंतजामिया सवालों के कटघरे में खड़ा हो गई। तमाम तर उठाए गए इकदाम और दावों के बावजूद भी आम शहरियों की हलाकतें जारी है। कश्मीरी माइग्रेंट पंडित, जिन्हें पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में सरकारी नौकरियां फराहम की गई थी, पिछले कई महीनों से सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और मनोज सिन्हा इंतजामिया से महफूज मुकामात पर पोस्टिंग की मांग कर रहे हैं। इन माइग्रेंट पंडितों की पोस्टिंग की तो दूर की बात, अभी तक सरकार की तरफ से इनकी किसी ने सुनी भी नहीं। दिल बर्दाश्ता पंडित बरादरी के लोगों का कहना है कि जो एजेंडा हिंदू बरादरी के लोगों को कश्मीर से निकालने का 1990 में तय हो पाया था, इसे अब पाई तकमील तक पहुंचाया जा रहा है और इसमें सरकार की लापरवाही का एक अहम रोल भी है, जो अभी तक इनकी रिहेबिलिटेशन को लेकर खातिर खा इकदाम नहीं उठा पा चुकी है। कश्मीर पंडित संघर्ष समिति यानी KPPS के मुताबिक 808 पंडित कुंबे कश्मीर में वापस आ चुके थे, जिसमें इन हलाकतों की वजह से 8 कुंबे वापस जम्मू भागने पर मजबूर हो गए। KPPS के सरबराह संजय टिकू के मुताबिक नामसाइद हालात इन सब परिवारों का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया है। ताहम इन्होंने कशीदगी की ज्यादातर जिम्मेदारी मुकामी मुसलमानों पर डाल दी और कहा कि अब वक्त आ चुका है कि मुकामी लोगों को इन सब लोगों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाते हैं। संजय टिकू ने अपने एक वीडियो बयान में कहा कि कश्मीर में ये मजहब की लड़ाई चल रही है और मजहबी रहनुमाओं का इसमें एक अहम रोल है, जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ नौजवानों को जिहाद के नाम पर भड़काते हैं। इन्होंने इल्जाम लगाया कि ये लोग 1990 के एजेंडे को पाई तकमील तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और कश्मीर में तमाम गैर मुस्लिमों को एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत बाहर निकाला जा रहा है। 2014 में जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में इक़्तिदार में आई तो इन्होंने वादा किया था कि वो तमाम कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाएगी और इसको लेकर कई सारे इक़दाम भी उठाए, लेकिन इन हलाकतों की वजह से न सिर्फ बीजेपी के सियासी वादों पर पानी फेर गया, बल्कि अब इसे मुखालिफ सियासी जमातों की तरफ से भी सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। सवालात के कटघरे में खड़ी मनोज सिन्हा इंतजामिया और फिर मरकज में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार इस पेचीदे मसले को कैसे हल कर रही है और अपनी साख्त को बहाल करने में कैसे कामयाब होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये थी हमारी आज की खबर स्टोरी। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी आ सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर इस तरह की खबरें पढ़ सकते हैं। हमारा पता है खबरुर्दू.com। दीजिए अपने मेजबान आसिम मोहिद्दीन को इजाजत। खुदा हाफिज।